आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे निजी कंपनियों को ट्रेनों का ऑपरेटिंग देने की बड़ी तैयारी कर रही है और इसके लिए हम कह सकते हैं आरएफक्यू भी रिलीज कर दिया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर क्या है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि प्राइवेट पार्टीज को ट्रेनों का संचालन, तो उसके लिए हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस इनवाइट की है फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज। तो ये ट्रेन सर्विस हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर निजी क्षेत्र के हाथों में दिए जाने की बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इनवाइट्स रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशंस फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज ओवर 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन पेयर्स ऑफ द रूट्स। यानी 109 जगहों से ये ट्रेनें चलेंगी, यानी अलग अलग रूट तय किए गए हैं और भारत सरकार को उम्मीद है कि 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मांगा जा रहा है इंडियन रेलवे नेटवर्क में। यानी आने वाले दिनों में तमाम कंपनियां चलाएंगी ट्रेनें, ये कहा जा सकता है। और इसके लिए तमाम चीजें तय की गई हैं। क्या तय किया गया है? इसका जो भारतीय रेलवे या भारत सरकार कह रही कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए ये किया जा रहा है, इससे मेंटेनेंस कम होगा, ट्रांजिट टाइम कम होगा, जॉब क्रिएशंस होंगे और सेफ्टी जो है बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस भी पैसेंजर को मिलेगा। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं और इसके लिए हम कह सकते हैं तमाम चीजें जारी की गई हैं। और इसमें क्या क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि 109 डेस्टिनेशंस के लिए यानी 109 पेयर ट्रेनें चलाई जाएंगी और साथ ही साथ ये ट्रेनें जो है 16 कोच की ट्रेनें होंगी, यानी 16 डिब्बों की ट्रेनें होंगी जो प्राइवेट ऑपरेटर चलाएंगे। और साथ ही साथ इसका हॉलेज चार्जेस, यानी जो ट्रेनें होंगी उसको चलाने का जो चार्जेस होंगे, हॉलेज चार्जेस बोलते हैं, वो भारतीय रेलवे को वो प्राइवेट कंपनियां देंगी। और इसके लिए आपस में बातचीत की जाएगी कि क्या हॉलेज चार्जेस होंगे, किस तरीके का होगा, तो वो सारी चीजें तय की जाएंगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक और खास बात है, ये 12 क्लस्टर बनाए गए हैं देश भर में। जो पूरा भारतीय रेलवे नेटवर्क है उसमें 12 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है और 109 पेयर ट्रेनें चलाई जाएंगी और साथ ही साथ हर ट्रेन में 16 कोच होंगे। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार को उम्मीद है कि 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उनको मिलेगा। तो यहाँ पर पूरी की पूरी उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये हम कह सकते हैं। और एक और चीज कही गई है कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत बनाना है। द प्राइवेट एंटिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसिंग, प्रोक्योरिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेन्स। यानी जो ट्रेनें खरीदी जाएंगी उनकी फाइनेंस की व्यवस्था निजी कंपनी को करनी है, साथ ही साथ उनका मेंटेनेंस करना है। ये सारी जिम्मेदारी निजी कंपनी की होगी, यानी जिस कंपनी को ट्रेन चलाने का मौका दिया जाएगा या ऑपरेशन में जिसको भागीदारी दी जाएगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सारी चीजें हैं वो हम कह सकते हैं द कंसेशन पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट शैल बी 35 ईयर, यानी 35 साल के लिए ये ट्रेनें दी जाएंगी। साथ ही साथ है प्राइवेट एंटिटी शैल पे टू द इंडियन रेलवे फिक्स्ड हॉलेज चार्जेस, हॉलेज चार्जेस जो फिक्स होंगे वो देंगे। साथ ही साथ एनर्जी चार्जेस जो कंजम्पशन होगा उस हिसाब से, और ग्रास रेवेन्यू जो रेवेन्यू वो जनरेट करेंगे उसमें से एक हिस्सा वो हम कह सकते हैं भारत सरकार या भारतीय रेलवे को देंगे। और ये ट्रेनें भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ही चलाएंगे, यानी उनके जो निजी कंपनियां होंगी उनके ड्राइवर और गार्ड इसको नहीं चलाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज है, द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन्स बाय द प्राइवेट एंटिटी शैल कंफर्म द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, पंक्चुअलिटी, रिलायबिलिटी और साथ ही साथ अपकीप ऑफ द ट्रेन्स, यानी पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी होगी। साथ ही साथ और भी जो सारी चीजें हैं, सेफ्टी के जो मेजर्स हैं, पैमाने हैं, उन पर उनको खरा उतरना पड़ेगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस लिहाज से भारतीय रेलवे एक लंबे समय से तैयारी कर रही है और आईआरसीटीसी ने पहली ट्रेन चलाई थी। आईआरसीटीसी के साथ हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे एक तरीके से पहले दोनों एक दूसरे का हम कह सकते हैं कि हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे का ही हिस्सा था, लेकिन अब वो कंपनी लिस्ट हो गई है। यानी एक तरीके से पीएसयू है लेकिन उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है। तो कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी को पहली जो ट्रेन दी गई थी तेजस एक्सप्रेस, लखनऊ से दिल्ली के बीच में, लखनऊ और नई दिल्ली के बीच में ये ट्रेन चलाई गई और ये तेजस एक्सप्रेस ये काफी कहा जाता है कि सफल रही।
लेकिन अभी कोरोना काल में ये फिलहाल बंद है। और दूसरी ट्रेन भी IRCTC को दी गई, जिसमें हम कह सकते हैं अहमदाबाद और मुंबई के बीच में तेजस एक्सप्रेस, उसको दिया गया। फिर तीसरी ट्रेन भी IRCTC को दी गई, महाकाल एक्सप्रेस, जो बनारस से इंदौर के बीच में चलाई गई। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी ये तीनों ट्रेनें बंद हैं। और ऐसे समय में भारतीय रेलवे की ये इच्छा कि आने वाले दिनों में तमाम निजी कंपनियां ऑपरेट करें, तो उस दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ट्रेन ऑपरेशंस का काम निजी कंपनियों के हाथ में सौंपने की पूरी तैयारी भारतीय रेलवे कर चुकी है। तो उसी दिशा में कदम बढ़ाया गया। आइए हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। जब ये ट्रेन चली थी, यानी लखनऊ से नई दिल्ली के बीच में तेजस एक्सप्रेस, जो पहली देश की कारपोरेट ट्रेन कही जाती है, तब मैंने उसमें सफर किया था और किस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और ये 2019 में मैंने सफर किया था 25 अक्टूबर को, तब का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरी जर्नी आप देखिएगा किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है। तहजीब और नवाबों का शहर लखनऊ, ये है लखनऊ का चारबाग स्टेशन, कुछ अलग ही छटा बिखेरता हुआ। यहीं से देश की पहली कारपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरू की गई है। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास मौजूद लखनऊ जंक्शन से जाती है। लखनऊ जंक्शन से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी है। सुबह 6:10 के आसपास का समय पर ये चलती है यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं समय हो चुका है 5:43। 5:43 पर हम इस ट्रेन पर सवार हो रहे हैं और ये ट्रेन 6:10 पर यहाँ से रवाना होगी नई दिल्ली के लिए। ये ट्रेन अपने आप में खास है। अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें तमाम वो सुविधाएं हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें ट्रेन होस्टेस की, ट्रेन होस्टेस हैं इसमें, साथ ही साथ इसमें खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था है। ट्रेन यहाँ से चल चुकी है कानपुर की तरफ। तेजस एक्सप्रेस अपनी स्पीड से चल रही है और इस समय हम एग्जीक्यूटिव क्लास में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस ट्रेन की मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। शुभांगी श्रीवास्तव जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। शुभांगी जी, क्या आपको जब ट्रेन चल रही है, इधर हम लोगों को जो है नाश्ता दिया जा रहा है, तो किस तरीके के चैलेंजेस, मतलब मुझे तो लग रहा है कि बड़ा डिमांडिंग है आपका जॉब। सर बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं कि पैसेंजर्स भी खुश हैं, बच्चे हमारे साथ हैं। और चैलेंजेस ये है कि थोड़ा सा ट्रेन का जो टर्बुलेंस है वो फैक्टर है, बट आप उसमें देख रहे हैं वो हमारे काम को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। हमारी क्रूज़ बहुत ही आसानी से, ट्रॉली पे कंट्रोल है उनका, बहुत आसानी से सर्विस कर रही हैं, बहुत ही अच्छे से पैसेंजर्स को ग्रीट करी, पैसेंजर्स की सर्विसेज चल रही है। पैसेंजर्स भी हमारे साथ खुश हैं, हम पैसेंजर्स के साथ खुश हैं। अच्छा, ये तो एग्जीक्यूटिव क्लास है। अगर हम चेयर कार की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा जगह कम लगती है मुझे कि इस तरीके का जो है जो मूवमेंट है वो बहुत आसान नहीं है। सर बात तो सही है कि मूवमेंट आसान नहीं है, लेकिन मूवमेंट हमारी जो भी लड़कियां हैं बहुत ही आसानी से कर ले रही हैं। वो अब उनकी हैबिट हो चुकी है, वो बहुत ही आसानी से ट्रॉली ले जा सकती हैं, लाती हैं, सर्विसेज करती हैं, पैसेंजर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। जगह छोटी है इसलिए हम एक लिमिटेड टाइम में सर्विस फिनिश करने की कोशिश करते हैं ताकि जो हमारे साथ पैसेंजर्स बैठे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से अपना पास कर सकें, आप जा सकें, टहल सकें। अच्छा, होता है क्या है जब आप लोग इसको कंपेयर करते हो कि हवाई जहाज़ की सर्विस से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन एरोप्लेन में तो अगर हम डिस्टेंसेज देखें या टाइम देखें तो टाइम कम लगता है जी। अब जब ट्रेन की बात करते हैं 6.5 घंटे का रन है, इसमें लगातार अगर मान लिया ऐसा कोई आदमी आ जाए फिर बुला रहा है, ऐसे तो पैसेंजर्स मिलते होंगे ना? सर भगवान की दुआ से अभी तक तो ऐसे पैसेंजर्स मिले नहीं, और क्योंकि हमारी एयर हॉस्टेस ऑलरेडी पैसेंजर्स की सेवा में लगी रहती हैं और जो भी होता है कॉल बेल बजाने पे आ जाती हैं, तो ऐसी दिक्कत, ऐसा मौका आने ही नहीं देते कि कभी हमें किसी भी चीज़ का कोई सामना करना पड़े।
तेजस एक्सप्रेस की चेयर कार डिब्बे में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है। 78 सीट्स हैं। एक तरफ की पंक्ति में 3 सीटें हैं, दूसरी की तरफ अगर हम देखें तो 2 सीटें हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन का अगर हम कलर देखें, इसका टेक्सचर देखिए कि थोड़ा अलग दिया गया है। और यहाँ पर सामान रखने की जो जगह है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक अच्छी खासी जगह दी गई है। साथ ही साथ आपको इसमें अपने कपड़े टांगने के लिए, यानी कोट वोट टांगना हो उसके लिए भी हैंगर दिया गया है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके का अनुभव है। यहाँ पर आप सीट पर बैठिए तो एक अच्छा खासा लेग स्पेस है, लेग स्पेस ठीक है इस ट्रेन का। दूसरा एक और ख़ास चीज़ है, जैसे हम कह सकते हैं फुटरेस्ट। आप देखिए हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर फुटरेस्ट है। साथ ही साथ ये देखिए सीट को आगे पीछे आप कर सकते हो, यानी आराम से आप इसमें सफ़र कर सकते हो। और अगर हैंड रेस्ट की बात करें तो हर एक सीट पर हैंड रेस्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पर अलग तरीके का हम कह सकते हैं कि पर्दे की व्यवस्था है, वेनेशियन ब्लाइंड बोलते हैं। और ये बटन से चलता है, आप देख सकते हो किस तरीके से आप बटन दबा दो अपने आप नीचे होता चला जाता है, ऑटोमेटिक है एक तरीके से। और इसमें लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, यानी बाहर से जो प्रकाश आता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और उसका भी तरीका है। और इस ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो इसमें IRCTC को, यानी हर एक ट्रिप के लिए 14.5 लाख रुपए रेलवे को देना पड़ता है। तो इस वजह से इसमें किराया भी ज़्यादा है। और एक ख़ास तरीके का प्रयोग किया गया है कि आने वाले दिनों में जो प्राइवेट ट्रेनें जो चलाई जाएंगी उनकी क्या व्यवस्था होगी, किस तरीके से एक बेहतर सुविधा देने की जो कोशिश की जा रही है उसकी तरफ ये कदम है। और इस ट्रेन में सफ़र करने वालों के लिए एक इंश्योरेंस भी है कि अगर आप इसमें सफ़र करते हो और अगर कोई दिक्कत होती है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो 25 लाख रुपए का बीमा भी इसमें दिया जाता है। और साथ ही साथ एक जो दूसरी बड़ी सुविधा है, देश की पहली ऐसी ट्रेन है, अगर ये लेट होती है, अगर 1 घंटे तक लेट है, तब 1 घंटे या 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक अगर लेट है तो 100 रुपये का जो है हम कह सकते हैं रिफ़ंड दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किया गया है। और 2 घंटे से ज़्यादा है, 2 घंटे या इससे ज़्यादा है तो 250 रुपये का रिफ़ंड होता है। तो ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसको अगर ये लेट होती है तो कहीं ना कहीं जो इसमें रेल यात्री सफ़र करते हैं उनको उनका पैसा वापस किया जाएगा। और एक और जो इसकी खासियत है वो इसकी डायनेमिक फेयर पॉलिसी है। डायनेमिक फेयर पॉलिसी इस तरीके की है कि जिस दिन का टिकट होगा उस दिन जो एयर फेयर होगा उसका 40% जो है रखा जाता है इसका फेयर, यानी जो मैक्सिमम फेयर होगा एग्जीक्यूटिव क्लास का, इसी तरीके से हम कह सकते हैं चेयर कार का रखा जाता है। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो इसका रिस्पांस बढ़िया है। और साथ ही साथ इसमें जो स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, जो तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग के लोग हों या हम कह सकते हैं ट्रेन होस्टेसेज हैं, तो उन सबको ट्रेनिंग दी गई है। और उनका जो पेशेंस है आप देख सकते हो, जब वो लोगों से बात करते हैं, जब वो यात्रियों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंस देखते हुए बनता है। और ये लगता है कि एक ट्रेंड लोग हैं और एक प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश की गई है। आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें भारतीय रेलवे में आपको दिख सकती हैं, क्योंकि अगर हम रेल मंत्रालय की बात करें तो 150 ट्रेनों को निजीकरण की दिशा में देने की बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार उस दिशा में काम कर रही है। ये तो थी चेयर कार की बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेन होस्टेस तमाम लोगों को सुविधा दे रही हैं। और ये खास तरीके का पानी दिया जा रहा है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल बॉटल है। और ये देखिए किस तरीके से सुबह सुबह का नाश्ता और चाय दी जा रही है। ट्रेन होस्टेस खास ख्याल रखती हैं। यहाँ पर देखिए अब गंगा का पुल पार कर रहे हैं। माँ गंगा के दर्शन आप करिए। माँ गंगा का पुल कानपुर से पहले पार कर रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है। सूरज अलग तरीके की लालिमा बिखेर रहा है, आप देख सकते हैं। शानदार ट्रेन और शानदार नदी।
तेजस अपने आप में खास है क्योंकि देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसको कॉरपोरेट ट्रेन कहा जा रहा है। IRCTC इसको चलाती है और इसका जो किराया है डायनेमिक है। अब देखिए कानपुर रेलवे स्टेशन आ चुका है, कानपुर सेंट्रल। ट्रेन पहुंचने वाली है। लखनऊ नई दिल्ली के बीच में चलने वाली ये ट्रेन देश की पहली प्राइवेट ट्रेन कही जा रही है क्योंकि इस तरीके की तमाम ट्रेनें भारतीय रेलवे भारतीय ट्रैक पर चलाने की योजना बना रहा है। और इसी तरीके की एक दूसरी तेजस ट्रेन जल्द ही अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाई जानी है, जिसका काम भी IRCTC को ही दिया गया है। वो ट्रेन भी जल्द चलेगी। जब तेजस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि LSB कोच है जिसको खास तरीके से डिजाइन किया गया है। कपूरथला की फैक्ट्री में, कपूरथला कोच फैक्ट्री में इसको डिजाइन किया गया है। ये देखिए अब हम कानपुर सेंट्रल पहुंच चुके हैं। हम पूरी यात्रा कराएंगे आपको, आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम दिखाएंगे कि रास्ते में क्या क्या मिलेगा हमें। कानपुर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एक खास चीज देखने को मिलेगी, एक ऐसी चीज जो भारतीय रेलवे का चेहरा ही बदल देगी। क्योंकि जब ये ट्रेन चलती है तो कहीं ना कहीं आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी एक वानगी आपको जरूर नजर आती है। कानपुर सेंट्रल जिसको देखो उसका ध्यान खींच रही है ये ट्रेन। अब कानपुर सेंट्रल से आगे की यात्रा शुरू हो चुकी है। यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज था। इस 2 मिनट के स्टॉपेज में तमाम लोग इससे चढ़े उतरे क्योंकि लखनऊ और कानपुर के बीच में एक बेहतरीन सुविधा हो चुकी है ये, क्योंकि तेजस अपनी रफ्तार से चलती है और लोगों का मन मोह लेती है, लोगों का समय बचाती है। लेकिन हाँ, पैसा जरूर ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर सुविधाएं चाहिए तो आपको पैसा देना होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के तमाम अधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं। इस तरीके की 150 ट्रेनें आने वाले समय में आपको देश के अलग अलग हिस्सों में चलती नजर आएंगी। किन किन इलाकों में चलाया जाना है ये तय किया जा चुका है। जल्द ही तमाम निजी कंपनियां जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है उनको ये ट्रेनें चलाने का मौका दिया जाएगा। और जो ट्रेन है, जो ट्रेन ट्रैक का इस्तेमाल होता है उसके लिए, और हम कह सकते हैं गाड़ी के लिए हालिज चार्जेस भारतीय रेलवे को मिलेंगे। यानी भारतीय रेलवे का जो मुनाफा है वो कम नहीं होगा। तेजस एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव कोच में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में इसी तरीके की तमाम प्राइवेट ट्रेनें आपको देखने को मिलेंगी। और हमारे साथ ट्रेन कैप्टन हैं शिव प्रकाश दुबे जी। आइए उनसे पूछते हैं किस तरीके से वो टिकट चेक करते हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका। यहाँ पर अगर हम आम ट्रेनों की बात करें तो मैंने देखा है टीटी जो है लोग घेर लेते हैं उनको चारों तरफ से, कहते हैं साहब टिकट चाहिए। अब उस तरीके की चीज़ें आती हैं कहीं आपके पास की इसमें जो है जितने लोग हैं उतने ही लोग। यहाँ पे तो आपने सुना ही होगा कि वेट लिस्टेड जो है वो अलाउड ही नहीं है। तो वेट लिस्टेड अलाउड नहीं, तो जितने पैसेंजर हैं उनको परमिशन ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल ही है। तो कंफर्म वाले ही हैं। कंफर्म वाले। जो पेपर सिस्टम पहले होता था, चार्ट सिस्टम, उसकी जगह हम लोग टैबलेट का इस्तेमाल। अच्छा, ये अब पेपर सिस्टम नहीं है, मतलब चार्ट की बजाय अब आपको टैब में आप चेक करते हैं। तो इसमें जो है आप दिखाएंगे किसी पैसेंजर को चेक करेंगे। अभी ये चेकिंग हो चुकी है यहाँ पे? नहीं, अभी तो मैंने चेकिंग स्टार्ट की है। स्टार्ट की है। अब जैसे अरिजीत दत्ता जी हैं, आप ही अरिजीत दत्ता जी हैं, इनको मैं यहाँ पर बोर्ड शो कर दे रहा हूँ। तो ये जो ग्रे कलर था ये ब्लू हो गया है। तो ये अवेलेबल है अपनी सीट पर, यानी अपनी सीट पर हैं। हाँ। वैसे दत्ता साहब हो गए। इसी तरीके से अब इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे
मंजू सिंह जी और दीपांकर जी। आप मंजू सिंह जी, ये मैंने इसको टिक किया, ये ब्लू हो गया, इनकी अवेलेबिलिटी हो गई, इतने पैसेंजर अभी अवेलेबल। मतलब जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनका, अच्छा मान लिया किसी आदमी ने टिकट बुक कराया और ट्रेन पे नहीं चढ़ पाया तो क्या पैसा वापस करते हैं? नहीं, तो उसका ये अगर इसी को मैं 2 बार टिक कर दूंगा, इसको अगर मैं 2 बार टिक कर दूंगा तो ये रेड हो जाएगा। रेड मतलब उन्होंने बोर्ड नहीं किया, किसी कारण से उनकी ट्रेन अच्छा मिस हो गई, बोर्डिंग नहीं हुई उनकी। हाँ, तो इसकी अवेलेबिलिटी हमारी नेक्स्ट स्टेशन पे चली जाती है। अच्छा, ये आगे वो आगे स्टेशन पे चली जाती है कि दैट पर्टिकुलर सीट इज़ वैकेंट। अच्छा, उसको फिर से उसको बुकिंग किया। अच्छा, एक और चीज़ हमें बताइए, क्या करंट में भी बुकिंग चलती रहती है? जैसे मैंने देखा टेबल लगाए हुए हैं। करंट काउंटर हमारे लखनऊ जंक्शन स्टेशन पे और उसके अलावा कानपुर पे, नई दिल्ली स्टेशन पे है, वहाँ पर भी आप करंट बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा, कोई आदमी अगर इसमें चढ़ा है हाँ, और उसके पास टिकट नहीं है तो उसके लिए ये पेनल्टी है उसमें? EFT होता है, वो बुक होती है हमारे पास, जिससे हम एक्सेस फेयर टिकट जो कि एक वो मैनुअल हो जाता है, फिर उसकी एंट्री हम अपने टैब में कर लेते हैं। मतलब उसको सफ़र EFT करने का मौका रहता है। हाँ, ये एक्सेस फेयर टिकट होता है। ये हम अगर उसके पास टिकट नहीं और किसी कारण से वो चढ़ गया है तो हम EFT उसकी ऑन इन ट्रेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या कोई पेनल्टी भी होती है? देखिए, अगर वो हमारा टोकन लेके चल रहा है काउंटर से कि इस पर्टिकुलर आदमी को टोकन दिया गया है, तब तो जो फेयर है वही फेयर लेंगे। अच्छा, अदरवाइज़ अगर वो बिना बोले और बैठा हुआ है, विदाउट टिकट पाएगा तो पेनल्टी के साथ चार्ज करेंगे। अच्छा, कोई आदमी ऐसा है जो चढ़ गया और उसके बाद कह रहा नहीं पैसा नहीं देंगे, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, ऐसे तो अब तक हुआ नहीं है। मान लिया ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे आप? किसको बुलाएंगे? मतलब जैसे रेलवे में तो उनके पास अपनी RPF है, तमाम लोग हैं, तो यहाँ पे क्या है? RPF JRPF से भी हम लोग उनको नेक्स्ट स्टेशन पे हैंड ओवर कर सकते हैं कि ये आदमी विदाउट टिकट पाएगा, प्लस इसके पास में जो क्लॉजेस वहाँ एप्लीकेबल हैं, जो नियम जो धारा हैं वहाँ पर एप्लीकेबल है, वही नियम और वो धारा यहाँ पर भी मतलब जो रेलवे एक्ट के तहत जो होना चाहिए वही सारी पेनल्टीज उस पर भी होंगी। तो जैसे मान लिया इस तरीके का कोई आदमी मिलता है जिसके पास अब तक मिला नहीं है, अब ज़बरदस्ती मिलवानी उम्मीद तो यही करेंगे नहीं मिले कोई ऐसा। अनाउंसमेंट बार बार होते रहते हैं कि बिना टिकट के आप यात्रा ना करें। अच्छा, अदरवाइज एक्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है कि इस तरीके की ट्रेनें जो है ढेर सारी चलेंगी? देखिए, वो तो यात्रियों के सेटिस्फेक्शन पे, फीडबैक पे है कि अगर ये सब सही चल रहा है, शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, तब आने वाले दिनों में और गाड़ियाँ ऐसी आ सकती हैं। अच्छा, लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए आप लोग और क्या क्या चीज़ें करते हो कि जिसमें जैसे मान लिया टाइम पर ट्रेन नहीं पहुंच रही, एक इसमें क्लाज है कि टाइम पर ट्रेन नहीं पहुंची तो आप पैसा वापस करोगे, तो मान लिया पर घंटे कितना लेट होने पे पैसा दिया जाता है? देखिए, अभी तक जो क्लॉज है वो है 1 घंटे अगर लेट होती है, 1 घंटे से ज़्यादा, तो 100 रुपये की रिफ़ंड ऑटोमेटिक उसी अकाउंट में चला जाएगा जहाँ से टिकट बुक हुआ था। 2 घंटे या उससे अधिक लेट होने पे 250 रुपये उसी अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, दो से यानी मान लिया 3 घंटे है तो भी 250 ही जाएगा? 250 रुपये तो अभी सीलिंग लिमिट रखा है, यानी मैक्सिमम लिमिट 250 रुपये और मिनिमम 100 रुपये। अच्छा, मान लिया आधे घंटे लेट है? नहीं, तब नहीं, 1 घंटा उससे यानी 1 घंटे का आपने वो एरर मार्जिन रखा है। तो मतलब ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें हम कह सकते हैं लेट होने संजय पर जी, आप कहीं ना कहीं आपको पैसा वापस किया जाएगा। अगर 1 घंटा लेट है तो 100 रुपये, अगर उससे ज़्यादा लेट है उससे ज़्यादा मतलब श्रीवास्तव जी, दुबे जी, रमेश नायर, दुबे जी 2 घंटा या इससे ज़्यादा? 2 घंटा या उससे ज़्यादा। जब 2 घंटा या इससे ज़्यादा होगी तो 250 रुपये की वापसी की जाएगी। तो लेकिन उसका क्लेम प्रोसेस है बाकायदा कि आप जाइए पोर्टल पे जाना पड़ेगा IRCTC, वहाँ क्लेम करना पड़ेगा? ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन आप टिकट बुक SMS भी जाता है उन लोगों को कितना लेट हो गई, आप यहाँ से क्लेम कर लो? यस, उसमें आपके पास में एक ऑथेंटिक PNR नंबर हो और जैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है रिफंड के लिए। तो इसमें क्या कोई थर्ड पार्टी है, इंश्योरेंस कंपनी है? इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके लिए IRCTC ने एक तरीके से एक थर्ड पार्टी या इंश्योरेंस करा रखा है जिसमें अगर ट्रेन लेट होती है, 1 घंटे तक अगर लेट है तो 100 रुपये, और 2 घंटे या इससे ज़्यादा है तो मैक्सिमम 250 रुपये की वापसी होती है। और फेयर इसमें डायनामिक है? डायनामिक फेयर। अच्छा, तो आज अगर ये जैसे चल रही है लखनऊ से नई दिल्ली की तरफ, तो मैक्सिमम फेयर क्या रहा है आज? 1 सेकंड में आपको फेयर आज का बता देता हूँ।
तो 50% टिकट बुक हो जाते हैं, उसके बाद डायनेमिक होता है। एक सेकंड मैं आपको फेयर बता दूं पहले। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं डायनेमिक फेयर है। ये फेयर चार्ट है। हाँ, ये ये आज- फेयर चार्ट दिखाइए ज़रा। ये आज के लिए एप्लीकेबल फेयर चार्ट है। अच्छा, तो इसमें कितना गया मैक्सिमम? लखनऊ से नई दिल्ली आज 2310 रुपये है एग्जीक्यूटिव क्लास का। एग्जीक्यूटिव क्लास में, और चेयर कार में जो चेयर कार में लखनऊ से नई दिल्ली 2015 रुपये। 2015 और मैक्सिमम गया 2310। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि दिवाली के सीज़न की जब हम बात करते हैं तो अमूमन ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं। और जिस तरीके का एक्सपीरियंस, अगर हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो अमूमन होता ये है दिवाली के टाइम पर अगर आप सफ़र करते हैं तो उसी डिब्बे के अंदर तमाम लोग आ जाते हैं, जिनका टिकट है, जिनका नहीं है, जिनका वेटिंग है, वो सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन जब हम तेजस एक्सप्रेस की बात करेंगे, ख़ास तौर पर जिसको पहली कारपोरेट ट्रेन कहा जा रहा है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो ट्रेन क्या इसमें नंबर है आपका? ऐसा नहीं है। अगर आपकी वेटिंग है तो टिकट ऑटोमेटिकली 39 कैंसिल हो जाता जी है, आप अंदर और सफ़र BS नहीं कर तोमर। सकते हो, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने लोग ही सफ़र इसमें कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं रेलवे का चेहरा पूरी तरीके से बदलने की कोशिश है। लेकिन कितनी ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं, उनकी यूनियंस हैं, साथ ही साथ रेलवे कर्मचारी हैं, और प्राइवेट पार्टीज़ का इंटरेस्ट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो रेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि 150 इस तरीके की ट्रेनों को और निजीकरण की राह पर डाला जाएगा। रोहित तिवारी जी, सुविधा ठीक। तो तेजस एक्सप्रेस अपने आप में खास है, लेकिन एक खास चीज आपको यहाँ से नजर आ रही होगी, क्योंकि इस ट्रैक के बगल में ही हम कह सकते हैं एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये कंस्ट्रक्शन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। ये देखिए किस तरीके से जोर शोर से काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर ये काम किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा ट्रैक बिछाया जा रहा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, और उसके लिए जोर शोर से काम किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है। यहाँ से हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं दादरी, खुर्जा और भदान होते हुए, कानपुर होते हुए, मुगल सराय होते हुए ये ट्रैक सीधा सीधा कोलकाता के पास दानकुनी तक जाएगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए अगर आप इन शीशे के बाहर देखेंगे तो निश्चित तौर पर काम नजर आएगा। और एक और ख़ास मैं बात बता दूं आपको कि जो इस समय अगर हम देखें, इस समय तो इटावा स्टेशन गुजर रहा है, बड़ी तेज़ी से ट्रेन पीछे जा रही ऐसा मालूम दे रहा है, लेकिन ये ट्रेन खड़ी हुई है। तेजस एक्सप्रेस अपनी स्पीड में चल रही है, जिसकी वजह से ये नज़ारा पेश आ रहा है, और ये स्टेशन पीछे रह गया। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे फिर से आपको DFC दोबारा दिखेगा। अभी तो इटावा से निकल रहे हैं। अब एक छोटा सा हाल्ट है, गौरारा, वहां से निकल रहे हैं। पास से हम कह सकते हैं कंटेनर की गाड़ी भी निकल रही है, यानी इस इलाके में हम कह सकते हैं कि माल की आवाजाही या मालगाड़ियों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, और मालगाड़ियों की वजह से जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उन पर असर पड़ता है। तो उससे निपटने के लिए एक अलग तरीके से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। ये तैयार वाला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। खुर्जा से भदान के बीच में 194 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और इसमें रोज दर्जनों मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। अभी ट्रायल चल रहा है इसका, और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके मुताबिक इस ट्रैक को जल्द ही खोल दिया जाएगा। और ये ट्रैक खुलेगा तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मेन आर्टरी है, या हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो उस पर लोड है, यानी जो ओवर सैचुरेटेड है ये रास्ता, उसमें कहीं ना कहीं निजात मिलेगी।
हम ट्रेन पर मौजूद हैं। हम आपको अभी जल्द बताएंगे कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव क्लास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये देखिए एग्जीक्यूटिव क्लास। यहाँ पर जिस क्लास में मैं बैठा हुआ हूँ ये एग्जीक्यूटिव क्लास है। एग्जीक्यूटिव क्लास यानी इस ट्रेन का जो सबसे ऊपर वाला क्लास है वो क्लास है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी ट्रेन के अंदर 2-2 सीटें लगी हुई हैं, एक रो बनी हुई है। आप उसका कलर देख सकते हैं कि किस तरीके का कलर है। और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी हम बात करें, कुछ इमरजेंसी के लिए जो चीज़ें, जैसे ये अलार्म, यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए हैंडल खींचें, ये हैंडल खींचने पर ये रुक जाएगी। और साथ ही साथ अगर डोर की बात करें, डोर ऑटोमेटिक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग लाइट्स हैं। ये देखिए रीडिंग लाइट्स हैं जिस तरीके से एरोप्लेन में होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये बेल है कि अगर आपको परिचारिका को बुलाना है उसके लिए। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पेस है। और हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बाकी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप ये देखिए बैठने के लिए अच्छा इंतज़ाम है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर लेग रेस्ट की बात करें तो लेग रेस्ट है। अब इसको जो है आप ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ से। जैसे ये एक छोटा सा खटका है, आप देख सकते हैं, इससे आगे पीछे सीट को किया जा सकता है। इसको मैं दबाऊंगा तो ये पीछे जाएगी। ये देखिए बड़े आराम से 2 सीटों के बीच में अच्छा खासा स्पेस है, ठीक ठाक स्पेस है जिसमें आराम से आप सफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए हेडरेस्ट भी है, हैंड रेस्ट भी है। और जो लेग रेस्ट है, अगर लेग रेस्ट को आप नीचे करना चाहें तो ये खटका दबाना पड़ेगा, देखिए। और उसके बाद हल्का सा पुश करिए तो ये स्पेस बन जाता है। और साथ ही साथ फुट रेस्ट भी है यहाँ पर, ये देखिए, यानी पाँव रखने की जगह भी है। आराम से आप पाँव रखकर सफ़र कर सकते हैं और बड़े मज़े से। यानी अगर आप सोचते हैं कि हमें सोते हुए सफ़र करना है, यानी आपको अपनी नींद भी पूरी करनी, कि सुबह सुबह की ट्रेन है 6:10 पर लखनऊ जंक्शन से चलती है, तो आप यहाँ पर आइए और मज़े से इसमें सोते हुए चले जाइए। क्योंकि आंख बंद करिए और इसको जो पूरा स्पेस है उस स्पेस को लीजिए और आराम से सोते हुए सफ़र पूरा करिए। क्योंकि लखनऊ से कानपुर जाती है, कानपुर से टुंडला होते हुए, गाज़ियाबाद होते हुए नई दिल्ली पहुँचती है। और ये ट्रेन अगर हम देखें तो इसमें तमाम खूबियाँ हैं। इस पहली खूबी की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से कारपोरेट ट्रेन है। कारपोरेट ट्रेन का मतलब है कि इसका जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से IRCTC के पास में है। इसमें जो लोग, जितने लोगों की सीटें हैं उतने लोग ही सफ़र करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका वेटिंग है वो भी इसमें चढ़ा है, क्योंकि जब टिकट कंफर्म है तभी आपको इसमें बैठने की जगह मिलेगी। अगर आप आ जाते हो तो आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई जगह नहीं है, आप उतर जाइए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप TT से बात करिए और इसमें चढ़ के चल दीजिए, इस तरीके की स्थिति नहीं है। तो सबसे ख़ास चीज़ ये है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है इसमें खान पान की। अगर हम बात करते हैं तो खान पान इसमें अच्छा है, ऐसा लोगों का फीडबैक है। साथ ही साथ जिस तरीके से इसमें पूरा का पूरा इंतज़ाम किया गया है और तमाम ऐसा ट्रेंड स्टाफ है जो बड़ा पोलाइट होकर बात करता है, यानी बड़े विनम्रता से बात करता है। और पूरी ट्रेन के अंदर ट्रेन होस्टेस हैं, यानी वो लड़कियां हैं जिनको एयर होस्टेस की ट्रेनिंग दी गई है, उनको ट्रेन पर चलाया जा रहा है। और उनका जो हम कह सकते हैं पेशेंस है वो देखते ही बनता है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों से बात करती हैं, लोगों से इंटरेक्ट करती हैं, साथ ही साथ उनको जो सर्विसेज हैं वो ऑफ़र कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक नया एक्सपीरियंस है रेलवे के लिए। जो रेल यात्री हैं उनका एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल रहा है। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं एक बड़ा शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है, जिसको आप यहाँ पर महसूस करने के लिए, जिसको जानने के लिए निश्चित तौर पर आपको तेजस एक्सप्रेस में सफ़र करना चाहिए। क्योंकि तमाम वो चीज़ें जो आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे में आपको नज़र आएंगी, जिस तरीके के निजीकरण की बात कही जा रही है, वो
उसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 150 ट्रेनों का निजीकरण होना है। भारतीय रेलवे ने इस तरफ कदम भी बढ़ा दी है और साथ ही साथ जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि नीति आयोग का एक दबाव है, सरकार का दबाव है रेलवे पे, और रेलवे ने एक पूरा का पूरा प्लान चेकआउट किया है, और जिसमें चेयरमैन रेलवे बोर्ड और साथ ही साथ तमाम मेंबर्स उसमें शामिल हैं। कमेटी बनी हुई है कि कौन कौन सी ट्रेनों को किस किस जोन में हमें जो है निजी हाथों में देना है, जिससे लोगों का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो बदले। तो कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके के अनुभव के लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जो अपेक्षाएं हैं वो उस पर रेलवे खरी उतरना चाहती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाहर के नज़ारे भी आप देखते हुए चलिए, और साथ ही साथ देख सकते हैं कि इस समय जो है थोड़ा सा कुहासा भी सुबह सुबह का होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जाड़ों का सीज़न अब शुरू होना है। दिवाली से पहले के दिन है ये, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ है, इसके जो जिसको हम कहते हैं वेनेशियन ब्लाइंड, ये देखिए खास तरीके के पर्दे हैं। देखिए बटन दबाएंगे तो अपने आप जो है नीचे होता चले जाएंगे। आप छोड़ दीजिए, पूरा पर्दा नीचे आ जाएगा। मतलब जितनी लाइट आपको चाहिए वो लाइट मिलेगी। ये देखिए आराम से नीचे आ रहा है, और आप इसको देखिए किस तरीके से लाइट बदल गई। मतलब आपको बाहर नहीं देखना है तो आप इसको नीचे कर लीजिए। ये देखिए पूरी तरीके से नीचे आ गया। और अब आपको लगता है नहीं हमें जो है थोड़ा लाइट कट करनी है, तो लाइट कभी कट हो जाएगी। ये देखिए, ये हमको जो है बाहर की ज़्यादा लाइट चाहिए या कम परसेंटेज चाहिए, तो आप बटन दबाइए, ऊपर नीचे हो जाएगा। ये देखिए अब हमको ऊपर उठाना है, तो देखिए हमने बटन दबा दिया। अब ये धीरे धीरे ऊपर जा रही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको, ये देखिए थोड़ा रुका है, फिर अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो फिर ये ऊपर जाएगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो पर्दे हैं ये खास हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पूरी ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो ये ट्रेन अपने आप में आने वाले दिनों में किस तरीके की ट्रेन होगी, किस तरीके का अनुभव होगा, उसको कहीं ना कहीं दिखाती है। तेजस काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जलेसर रोड स्टेशन आ चुका है। यहाँ पर ट्रेन को नहीं रुकना है। बड़ी तेजी से ये ट्रेन इस स्टेशन को पीछे छोड़ती हुई, तेजस ट्रेन की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं टाइम टेबल के हिसाब से इसको चलाया जाना है। और अभी तक की बात करें तो निश्चित तौर पर इसे टाइम टेबल से ही चलाया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेन अगर लेट होती है तो IRCTC को एक तरीके से मुआवजा देना पड़ेगा। जो भी यात्री हैं उनको, अगर ये 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में लेट है तो 100 रुपये वापस करने पड़ेंगे लेट चार्जेस के तौर पर, या 2 घंटे या इससे ज़्यादा है तो 250 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तेजस ट्रेन अब अलीगढ़ स्टेशन पहुंच चुकी है, लेकिन अलीगढ़ स्टेशन इसको रुकना नहीं है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हरी झंडी मिल रही है और ये आगे जाएगी, क्योंकि इस पूरे रूट की अगर हम बात करें तो ये ट्रेन सिर्फ 2 ही जगह रुकती है, कानपुर और गाजियाबाद। ये देखिए अलीगढ़ जंक्शन पीछे छूटते हुए पुराना स्टेशन है ये। और जो जिस तरीके से रेलवे के जो पुराने स्टेशन होते हैं उनकी जो बनत होती है, उसी तरीके की यहाँ पर बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। अब अलीगढ़ स्टेशन पीछे छूटता हुआ ट्रेन तेजी से आगे बढ़ती हुई, क्योंकि इसको नई दिल्ली जाना है, इसको अलीगढ़ नहीं रुकना है। ये देखिए अलीगढ़ पीछे छूट चुका है, अलीगढ़ स्टेशन, और ट्रेन अपनी चाल से फिर आगे चलती। तेजस की अगर हम बात करें, तेजस सुरेश प्रभु जब रेल मंत्री हुआ करते थे तब इसको सोचा गया था, इसको डिजाइन किया गया था, और जो पहली तेजस है उसको मुंबई और गोवा के बीच में चलाया गया। उसके बाद अगर हम दूसरी तेजस की बात करें तो साउथ में चली। फिर तीसरी तेजस की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरी तेजस है देश की, जिसको निजी हाथों में दिया गया है या कॉरपोरेट हाथों में दिया गया है, IRCTC के हवाले किया गया है। इसमें तमाम सुविधाएं, चीज़ें, सारी की सारी जिम्मेदारी IRCTC की है। अगर इंजन की बात करें तो इंजन ड्राइवर या लोको पायलट वो रेलवे के हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्पीड से ये ट्रेन
आगे बढ़ती हुई, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई, कहीं लेट ना हो जाए। सारा ख्याल इसी बात पर है, लेट ना हो जाए, लोगों को सुविधाओं में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तेजस ट्रेन तेजी से दनकौर पहुंच चुकी है। दनकौर रेलवे स्टेशन पार करते हुए यानी हम नई दिल्ली के करीब आ चुके हैं। ये देखिए किस तरीके से मालगाड़ी पीछे जाती हुई, और स्पीड का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि तेजस की स्पीड क्या रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रेन पीछे जा रही है। ये देखिए तेजस ट्रेन की तेजी, देखिए किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ रही है ये ट्रेन। तमाम लोगों को तरह तरह की सुविधाएं, लेकिन इसमें जो दिक्कत है लोगों को, तो उनका कहना है कि हाँ इसमें डायनेमिक प्राइसिंग है। डायनेमिक प्राइसिंग होने की वजह से इसका टिकट घटता बढ़ता रहता है, यानी जब ये ट्रेन 50% से ज़्यादा बुक हो चुकी होती है, उसके बाद इसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और दिन के दिन अगर आप बुक कराएंगे तो उस दिन जो भी एयर फेयर होगा उसका 40% तक इसका भाड़ा होगा। कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छी बैठ बनाने के लिए इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई गई है, जिसमें जो हवाई किराए हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा है। तो अगर हवाई किराए कम है तो ये ट्रेन का किराया कम रहेगा, हवाई किराया ज़्यादा है तो ट्रेन का किराया ज़्यादा रहेगा। लखनऊ से चलकर तेजस अब गाजियाबाद पहुंच रही है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, थोड़ा रफ्तार इसकी कम हुई है क्योंकि यहाँ पर रुकना है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। गाजियाबाद जंक्शन पर ट्रेन पहुंच चुकी है, यानी दिल्ली के काफ़ी करीब हम आ गए हैं। और पूरी की पूरी यात्रा सुखद रही क्योंकि तमाम सुविधाएं हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और बैठने का जो इंतज़ाम है वो बेहतरीन है क्योंकि जिस तरीके से 2 सीटों के बीच में जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं आरामदायक सफ़र कराता है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद जंक्शन पर जिस तरीके से गाड़ियों की भरमार है, चाहे वो माल गाड़ी हो या यात्री गाड़ी हो। यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है माल गाड़ी है, तो इस तरीके की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ट्रेन काफ़ी सुस्त रफ्तार से अब चल रही है क्योंकि इसको रुकना है। गाजियाबाद जंक्शन पर 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है ट्रेन को, आते वक्त भी जाते वक्त भी, क्योंकि तमाम जो एनसीआर के लोग रहते हैं उनको गाजियाबाद और आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो आसानी से इस ट्रेन पर जा सकें, क्योंकि उनको नई दिल्ली ना जाना पड़े।
इसलिए ये सुविधा दी गई है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो लखनऊ के आसपास रहते हैं, कानपुर के आसपास रहते हैं और इस ट्रेन से सफ़र करते हैं। लिहाजा पूरी तरीके से सर्वे किया गया कि किस तरीके की सुविधा दी जाए। रेलवे ने सोच समझ कर डिसीजन लिया। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि गाज़ियाबाद में रोकी जाए ट्रेन और 2 मिनट का स्टॉपेज है। यानी आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसमें किसी को छोड़ने आए और अंदर जो है टाटा बाय बाय करने लगे, तो आप इसी गाड़ी के अंदर बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब ये ट्रेन चलती है तो इसके दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग है। यानी जब तक दरवाजे बंद नहीं होंगे तब तक ये ट्रेन चलेगी नहीं। लिहाजा आप 2 मिनट के स्टॉपेज में अगर अंदर किसी को छोड़ने जाते हैं तो निश्चित तौर पर अंदर ही बंद हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लिहाजा रेलवे के अधिकारियों को कहना है कि जो भी तेजस में अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ने आए वो कृपया अंदर ना जाएं, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। नई दिल्ली से ट्रेन चली, छोड़ने में अंदर ही छूट गए। उसके बाद खैर अगला स्टॉपेज गाज़ियाबाद है, लेकिन गाज़ियाबाद से अगर आप चढ़े फिर कानपुर ही उतरेंगे, क्योंकि ट्रेन बीच में नहीं रुकती।
गाजियाबाद आनंद विहार पार करते हुए ट्रेन अब दिल्ली की यमुना पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना नदी का पुल है, जिसको इस समय तेजस एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है, पार कर रही है। यमुना नदी का पुल है, आसपास का इलाका है फ्लड जोन जिसको आप बोलते हैं, यानी यमुना का पेटा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ग्रीनरी है, चारों तरफ पेड़ हैं, पौधे हैं। यमुना को पार करती हुई तेजस एक्सप्रेस यमुना पुल से निकल रही है। ये देखिए यमुना के भी दर्शन हो रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। कानपुर में गंगा, दिल्ली में यमुना। ये देखिए यमुना को पार करती हुई, यमुना पुल को पार करती हुई तेजस एक्सप्रेस नई दिल्ली की तरफ जा रही है। यमुना नदी नई दिल्ली की पहचान है। नई दिल्ली या दिल्ली यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब ट्रेन नई दिल्ली पहुंचने के लिए बेताब है, क्योंकि पास ही नई दिल्ली है। लखनऊ से चलकर तेजस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आसपास की जो ट्रेनें हैं, और ट्रेनें भी नई दिल्ली पहुंच रही हैं, वो भी इसमें नज़र आ रही हैं। अब नई दिल्ली ट्रेन पहुंच रही है, प्लेटफार्म 9 पर लगने जा रही है। ये देखिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं हम लोग। नई दिल्ली
लखनऊ से नई दिल्ली की यात्रा पूरी हुई और इस तरीके की तमाम ट्रेनें आने वाले दिनों में आपको देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देंगी, क्योंकि रेल मंत्रालय ने ट्रेन मूवमेंट को या ट्रेनों के ऑपरेशन को प्राइवेट हाथों में देने का फैसला किया है कि इस तरीके की तमाम ट्रेनों को निजी हाथों में दिया जाए। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की तमाम ट्रेनें जो सुखदायक ट्रेनें हैं, आरामदायक ट्रेनें हैं, वो आपको नजर आएंगी। रेलवे के लिए भी विन विन सिचुएशन है, साथ ही साथ निजी कंपनी